जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ गद्दारी करने का काम केवल कांग्रेस ने ही नहीं किया, बल्कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने भी बड़े पैमाने पर किया है और आज भी गद्दारी करने का काम वह जारी रखी हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी के हजारों पद खाली है, लेकिन सरकार ने उसे भरने के लिए रोक लगाई हुई है। इसका मतलब है कि बाद में सरकार खाली पदों को भरने के बजाय यह कह देगी कि खाली जगह भरने से राजस्व को घाटा हो रहा है, क्योंकि इसके पहले से सरकार ऐसा ही करते आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरियों और विभिन्न पदों को भरने के लिए हुई परीक्षाओं के नतीजे निकालने के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से अधिक पद रिक्त है। संसद में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बताया कि खाली पड़े पदों में 6,210 शैक्षणिक और 12,437 गैर शैक्षणिक पद है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में 196 शैक्षणिक पद और 1,090 गैर शैक्षणिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। यही नहीं तो 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में 52 शैक्षणिक और 116 गैर शैक्षणिक पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पदों का रिक्त होना और भरते रहना यह एक सतत की प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी विश्वविद्यालयों पर नजर रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूजीसी ने 4 जून 2019 को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, जिनके तहत चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा दी गई है। खाली रिक्तियों को भरने का काम विश्वविद्यालयों को करना होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने, जो शिक्षकों की कुल तयशुदा संख्या का 1/3 है, इसके बावजूद भी सरकार एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट फैकल्टी के बतौर काम कर रहे शिक्षकों को स्थायी करने के बारे में नहीं सोच रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के बारे में शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि साल 2019-20 में ओबीसी के लिए रिक्त शैक्षणिक पद की संख्या बढ़कर 300 हो गई, जबकि एससी, एसटी के लिए यह आंकड़ा क्रमशः 172 और 73 है। 2018-19 की तुलना में ओबीसी के 23, एससी के 16 और एसटी के 5 रिक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 2017-18 में ओबीसी के 165, एससी के 113 और एसटी के 38 शैक्षणिक पद खाली थे। गैर शैक्षणिक पदों की बात करें तो साल 2019-20 में ओबीसी के 40, एससी के 21 और एसटी के 9 पद रिक्त है। 2018-19 में ओबीसी के लिए खाली पदों की संख्या 158, एससी की 80 और एसटी की 40 थी, जबकि साल 2017-18 में ओबीसी के 95, एससी के 69 और एसटी के 32 गैर शैक्षणिक पद खाली थे। बता दें कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में जारी एक आदेश में मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब तक कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की अवधि खत्म नहीं हो जाती, तब तक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर होने वाली नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। इसके उलट मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण लॉकडाउन में किया। गाजियाबाद का डिटेंशन कैंप लॉकडाउन में निर्माण होता है। बैंक बेची जाती है, रेलवे बेची जाती है, बीमा कंपनियां, एयरपोर्ट बेचा जाता है और यहां तक कि मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा सरकार भी बनाई जाती है। लेकिन लंबे समय से एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पदों को भरने की बात आई तो सरकार ने महामारी और लॉकडाउन के नाम पर रोक लगा दी। यानी सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के साथ खुलेआम धोखेबाजी करने का काम कर रही है।